हाँ जी, वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। आज अब इस वीडियो के अंदर मैं अब कंप्लीट करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने जो मेथड 2 के साथ आपको तकरीबन आई थिंक नाइन्थ पार्ट तक करवा दिए थे। तो अब आपका ये 10th पार्ट देखें। मैंने जो दूसरा मेथड बताया था इसमें भी इसमें इस पार्ट में भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वो आपने मेथड करना कैसे है, बकायदा लिख के दिया था आपको। तो वही स्टेप्स हम इसमें करेंगे 10वें पार्ट में, और ये भी आप तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी रिपीट किया था कि जो असल मेथड है ना वो तो वही है जो आपने मैंने पहले करवा दिया आपको। ये जो मेथड है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी की बुक्स में भी आपको मिलेगा, आसान भी लगेगा, लेकिन असल मेथड वही है जो मैं पहले करवा चुका हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं उसी मेथड के साथ, मेथड नंबर 2 के साथ। तो आप देखें, प्रूफ आ गया जी। और ये सवाल एक किस्म का रिपीट हो गया है, इस तरह का आपने पहले भी किया है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। अब इसके पहले स्टेप में आप देखें, थोड़ा सा गौर करें कि अगर मैं ये वाली रो, सिर्फ ये वाली रो इस ऊपर वाली रो में ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर वाली रो में सारे x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएंगे। तो इसलिए हम पहला स्टेप लिखेंगे कि हम रो 1 में रो 2 को ऐड कर देते हैं। अब रो 1 में रो 2 को आप ऐड करें और डायरेक्ट लिखें कि अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। x वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। तो पहली रो में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सेम हो गए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। ये अब हम कॉमन निकाल लेंगे। अब आप लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन लेने जा रहे हैं फ्रॉम रो 1। रो 1 से आप x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें। x प्लस वाई प्लस जेड, 1x एक्स स्केयर, 1y वाई स्केयर, 1z जेड स्केयर। तो 1 1 1 बन गए। अब हम, क्योंकि आगे आगे हमने जीरो बनाने हैं तो कॉलम लेंगे, तो हम पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में भी माइनस कर देंगे और तीसरे कॉलम में भी माइनस कर देंगे। ऐसा करने से ये वाला 1 भी जीरो, ये वाला 1 भी जीरो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 डैश, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 डैश। फिर वही बात है, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखें। x प्लस वाई प्लस जेड, पहला कॉलम एज इट इज 1x एक्स स्केयर। इस 1 में से ये 1 माइनस हुआ, 0। इस y में से ये x माइनस हुआ, y माइनस एक्स। और वाई स्केयर में से एक्स स्केयर माइनस हुआ, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इसी तरह ये 1 इसमें माइनस हुआ, 0। ये x इसमें माइनस हुआ, z माइनस एक्स। और ये इसमें माइनस हुआ, z स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब ये 0 0 हो गए। तो आप क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे तो आपके पास 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट बचेगा। अब हम ये डिलीट करके लिखते हैं आगे और देखते हैं क्या बनता है। तो जब आप वो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट रह जाएगा आपके पास y माइनस एक्स, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, z माइनस एक्स, जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये आपको दो नजर आ रहे हैं, ये फार्मूले बन रहे हैं। तो जो ये फार्मूले बन रहे हैं तो इनको ओपन कर लें। y माइनस एक्स, एक मरतबा माइनस के साथ, एक मरतबा प्लस के साथ,
z माइनस एक्स, एक मरतबा माइनस के साथ, एक मरतबा प्लस के साथ। अब आपको नजर आ रहा है कि पहले कॉलम में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे। y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम कॉलम 2। तो जब आपने ये कॉमन निकाल लेने हैं तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। आपके पास रह गया 1 y प्लस एक्स, 1 z प्लस एक्स। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब आप एक्सपेंड कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो z प्लस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो y प्लस एक्स। अब ये माइनस हम ओपन कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई। अब थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x माइनस वाई है, ये चेंज है, और y माइनस जेड है, ये चेंज है। तो आपको पता है पहले भी आपने किया है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें। x प्लस वाई प्लस जेड जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस एक्स, ये एज इट इज, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जेड प्लस वाई। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा। आपके पास आया x प्लस वाई प्लस जेड, तरतीब से लिख लें, ये माइनस वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसको x माइनस वाई लिख लें। फिर ये वाला माइनस जेड प्लस वाई लिखा हुआ है, y माइनस जेड लिख लें, z माइनस एक्स एज इट इज़ आखिर पे लिख लें। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। ठीक होगा जी। तो ये आपका 10th पार्ट भी हो गया। अच्छा जी, अभी आपका 11th पार्ट आ गया। 11th पार्ट में आपने इस डिटर्मिनेंट को ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये उस वक्त भी मैंने अलग से किया था, थोड़ा टेक्निकल था, अभी भी ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। तो ज़रा देखते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड वो है 1 ए स्केयर प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए, 1 बी स्केयर प्लस 1 बी क्यूब प्लस बी, 1 सी स्केयर प्लस 1 सी क्यूब प्लस सी। तो पहले तो आप जो जनरली काम करते हैं ना इसमें वही करें कि आप ये पहला कॉलम लें, दूसरे कॉलम में से भी माइनस कर दें, और ये पहले कॉलम को तीसरे कॉलम में भी माइनस कर दें ताकि आगे वाले ज़ीरो हो जाएं। तो आप लिखें कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 डैश, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 डैश। अब अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, पहला कॉलम एज इट इज़ 1 ए स्केयर प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए, ये 1 माइनस 1 ये हो जाएगा बी स्केयर प्लस 1 माइनस ए स्केयर माइनस 1, ये बी क्यूब प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस ए, 1 माइनस 1 सी स्केयर प्लस 1 माइनस ए स्केयर माइनस 1, सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस ए। तो मैंने ये पहले कॉलम को दूसरे और तीसरे कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आ गया 1 ए स्केयर प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए, 0, ये जो स्केयर वाले हैं ये तो 1 तो कैंसिल हो गया, बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और ये क्यूब वाले इकट्ठे करें तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी माइनस ए, 0 सी स्केयर माइनस ए स्केयर, 1 1 से कैंसिल हो गया, सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी माइनस ए। अब ना अगले स्टेप में आप ज़रा मैं यहाँ पे बताता चलूँ,
यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे भी ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है और ये भी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो ये जो जो फार्मूले बन रहे हैं मैं अगले स्टेप में वो ओपन करूंगा, या उससे पहले आप एक और काम कर लें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये आगे 0 बन चुके हैं तो आप ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर देना, डिटरमिनेंट छोटा हो जाएगा। डिटरमिनेंट छोटा जब हो जाएगा फिर हम ये वाले फार्मूले ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा ये डिलीट करके रो और कॉलम लिखता हूँ। तो जब मैंने वो रो और कॉलम को डिलीट किया ना तो मेरे पास डिटरमिनेंट ये बच गया। अब देखिए मैं यहाँ पे फार्मूले ओपन करने जा रहा हूँ। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बी स्क्र माइनस ए स्क्र, आप इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए बी प्लस ए। और नीचे देखिए बी क्यूब माइनस ए क्यूब लिखा हुआ है, इसको बी माइनस ए बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए स्क्र और फिर प्लस बी माइनस ए। फिर सी स्क्र माइनस ए स्क्र लिखा हुआ है, इसको सी माइनस ए सी प्लस ए। और यहाँ पे ये क्यूब का फार्मूला ओपन करें, सी माइनस ए सी स्क्र प्लस ए सी प्लस ए स्क्र प्लस सी माइनस ए, ये बन गया। अगर आपने थोड़ा सा और समझना है तो आप पहले ना बस आपको नजर आना चाहिए कि अब आप देखें ये b माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए पहले कॉलम से कॉमन आ रहा है, c माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए ये दूसरे कॉलम से कॉमन आ रहा है। तो आप लिखें b माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड c माइनस ए फ्रॉम कॉलम 2। अब आप ये कॉमन निकाल लें, तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ पे रह गया b प्लस ए और यहाँ पे एक तो ये रह गया बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए स्क्र, और जब ये वाला b माइनस ए कॉमन गया तो प्लस 1। फिर c प्लस ए सी स्क्र प्लस ए सी प्लस ए स्क्र, और जब ये वाला c माइनस ए गया तो 1, ये आ गया। अब आगे एक छोटा सा टेक्निकल सा स्टेप आपने और करना है कि ये कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस करें। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 डैश। जब आप ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए माइनस सी माइनस ए बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए स्क्र प्लस 1 माइनस सी स्क्र माइनस ए सी माइनस ए स्क्र माइनस 1 सी प्लस ए सी स्क्र प्लस ए सी प्लस ए स्क्र प्लस 1। तो ये बन जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ पे देखें ए से गया b माइनस सी बचा, और यहाँ पे ये ए स्क्र से 1 से गया, एक तो बचता है b स्क्र माइनस सी स्क्र। फिर आपके पास बचता है ए बी माइनस ए सी, और यहाँ पे एज इट इज सी प्लस ए सी स्क्र प्लस ए सी प्लस ए स्क्र प्लस 1। अब फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फार्मूला लग रहा है और यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो मैं अब अगले स्टेप में आपके सामने वो फार्मूला लगाता हूँ, फिर देखिए क्या बनता है। अच्छा, तो अब हम वो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी b माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ पे b माइनस सी एज इट इज, यहाँ पे एक तो फार्मूला लगेगा b माइनस ए बी माइनस सी बी प्लस सी, और फिर आपने b ए कॉमन लेना है तो b माइनस सी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास c प्लस ए और यहाँ पे सी स्क्र प्लस ए सी प्लस ए स्क्र प्लस 1। अब आप फिर देखें कि आपके कॉलम 1 में से b माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो फिर ये कॉमन निकाल लेंगे। b माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। जब आपने कॉमन निकालना है b माइनस ए
सी माइनस ए बी माइनस सी, आपके पास बचेगा 1 बी प्लस सी और यहाँ से ए बचेगा प्लस ए, यहाँ पे सी प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लें और कोई हमारे पास हल नहीं है। b माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस सी प्लस ए, ये बी प्लस सी प्लस ए लिखा हुआ है, इसको ए प्लस बी प्लस सी लिख दें थोड़ा तरतीब में। अब आप इसको सॉल्व करें, b माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस है, माइनस ने अभी अंदर मल्टीप्लाई होना है, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। सी मल्टीप्लाई बाय ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, फिर प्लस आई थिंक मल्टीप्लाई हो गए, पहले सी को किया ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर ए को किया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दें, b माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए सी। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों स्क्वायर वाले कैंसिल, 1 नहीं जाता, और एक ए सी से कैंसिल, b माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी, आपके पास बच्चा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस 1। थोड़ा सा फ़र्क आ गया, एक तो ये b माइनस ए नहीं है प्रूफ में और एक इनके साइन चेंज होने चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारी प्रैक्टिस है। तो माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, ये पहले लिख लें b माइनस सी, ये बाद में लिख लें c माइनस ए, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस बी प्लस ए लिखा हुआ है, इसको a माइनस बी लिखें, ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 1, तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। ठीक है जी, तो ये भी एक मेथड है। अब अगला पार्ट देखते हैं, बल्कि आगे वाले जो दोनों पार्ट हैं, जो पहले मैंने मेथड करवाया ना आपको, वो आसान है, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप यही काम उनमें करेंगे। तो आई थिंक उन दोनों पार्ट्स को भी आप उसी तरह करें जैसे पहले मैंने बताया था। अलबत्ता अगर हो तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ये जो बाकी के पार्ट हैं उनको भी इसी तरीके से प्रूफ कर दूंगा अगर आपको फील हो, अदरवाइज़ वो मेथड आसान है। और कोशिश फिर मैं यही करूँगा एंड पे के करें कि जो पहले मैंने काम करवाया था उस पर फोकस करें, उस मेथड को अडॉप्ट करें। ये वाला मेथड जो है ना, ये असल में वैलिड नहीं है हमारी नज़र में। उसकी वजह यह है कि उसने सवाल में कहा कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, तो हाँ, जो पहले मैंने काम करवाया उसमें प्योर हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। बहरहाल लेकिन ये भी एक मेथड है, आप कर लें, उम्मीद है गलत तो नहीं कोई करेगा, लेकिन वैलिड वही है। चलें जी, ये जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स थे मैंने 2 मेथड से करवा दिए आपको, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 4.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।